नमस्कार, प्रणाम, जय सदगुरुदेव। आज बहुत ही अद्भुत आत्मा के जो अंदर परमात्मा है, जो आनंद है, उसकी तरफ प्रेरित करने वाली स्वरवेद की ये वाणियां, ये दोहे। प्रभु क्या कहते हैं कि जामे सुख तुम जानते, सो है दुख का रूप। सत्य सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। सुख का सागर पास है, हे मतिमंद गंवार। खोजो सदगुरु शरण में, मिले खुलत द्वार। अब ये दो दोहे हैं, अद्भुत है। संसार में हम हैं, आप हैं, चाहे कोई भी है, किस सुख को खोज रहा है? कौन सा सुख है? जो अस्थायी सुख है। क्षण में सुख है और अगले ही क्षण कोई अप्रिय घटना घटती है, हम दुख हमें मिलता है, हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। यह संसार सुख और दुख मिश्रित है। न तो सुख अस्थायी है, न दुख अस्थायी है। जो सुख दुख आज हमें मिल रहा है, हमारे ही कई जन्मों की कमाई है। दिन है तो रात है, धूप है तो छां है, हर्ष है तो विषाद है, प्रेम भी है और घृणा भी है। संसार में सब कुछ है, हानि है तो लाभ है। तो इस हानि और लाभ, सुख और दुख, इसमें हम विचलित नहीं हो। ऐसा कौन सा साधन है जिसके करने से, जिस पर चलने से हमारा जो आत्मिक सुख है, जो अंतर आत्मा रूप से परमात्मा ही हम सब के भीतर है, उसका अनुभव हो जाए, उसका रस मिल जाए। प्रभु क्या कहते हैं कि संसार में जो भी सुख है वो अल्प है, अस्थाई नहीं है। ये बिल्कुल अटल सत्य है। आज है, कल नहीं रहने वाला है। सदगुरुदेव कहते हैं कि मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। चित्र जो भी चित्र भासे, वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का सब खेल है, पल पल बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही। हर क्षण हम ही देखिए, अपने आप को देखिए। बच्चा जन्म लेता है, जायते अस्ति, उसका अस्तित्व है। वर्धते, बढ़ता है। विपरिणमते, उसमें परिवर्तन आता है। अपक्षीयते, धीरे धीरे श्रवण शक्ति, देखने की शक्ति कम होने लगती है। और विनश्यते, एक दिन हम संसार से, हमारा शरीर छूट जाता है। बचपन है, जवानी है और बुढ़ापा आ जाती है। तो हम सब इसी उहापोह में, इसी दलदल में न फंसे रह जाएं। जीवन है क्या, इसका अनुभव हो जाए। कौन कराएगा अनुभव? इसलिए सदगुरुदेव आते हैं, समय समय पर आते हैं, हर युगों में आते हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि सदगुरु हैं और इसी धरोधाम पर हैं, भारत की भूमि पर हैं। और केवल भारत के लिए नहीं है, सबके लिए है। भारत का अर्थ होता है जो ज्ञान में रत है, जो प्रकाश में है। और सदगुरु के जो चरण है, प्रकाश की गंगा है, ज्ञान की गंगा है, उसी में गोता लगाने के लिए तो हम सब आए हैं। सदगुरु के मार्ग पर अगर उनके बताए विधान से अगर हम चलते हैं, तो प्रभु ने क्या कहा कि ईश्वर गुरु भय मानते, अभय होए संसार। सोनर गुरु का लाल है, सकल लक्ष्य कर पार। अरे चार ही तो पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों फल की प्राप्ति होगी। और हमारे लिए जब जो जरूरी है, जो आवश्यक है, अपने आप अमित फल, अनंत फल हम चाहते भी नहीं हैं, वो भी हमें मिलता रहता है। लेकिन हम उस आसक्ति में, हमें समझ जब आ जाती है संसार की, जब हम आशा का जैसे ही त्याग करते हैं, बहुत कुछ अपने आप आने लगता है।
आशा का त्याग करके ही हमें सदगुरु निष्काम सेवा करनी चाहिए। निष्काम भक्ति, भक्ति है क्या? भज सेवायाम, सेवा ही तो भक्ति है। सेवा का गुण अगर जिसके अंदर है, भक्ति करनी नहीं पड़ेगी, उससे करा दी जाती है। सदगुरु तो कहते हैं क्षण मात्र में मैं दे देता हूं। साहब की वाणी क्या कहती है कि दिल का मरहम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी, कहे कबीर आसमाने फाटा, क्यों कर सिवे दर्जी। तो हम सब बहुत सारी कामनाओं से दबे हुए हैं। आज ये हो जाए, कल वो हो जाए, परसों ये हो जाए, और ये कभी जो मृग तृष्णा है कभी समाप्त नहीं होती, फंसा के रखती है जीव को ये मन। इसी मन को शुद्ध करना, एकाग्र करना, निर्मल करना, अमन चैन की जिंदगी में जाने के लिए, इसलिए सदगुरु का ये स्वरवेद है, सारा ज्ञान है, सारा विज्ञान है। और जो सदगुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, कोई भय नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है, कोई कंफ्यूजन दुविधा उसको छू नहीं पाती है। हम सब ऐसे सदगुरुदेव के शिष्य हैं। शिष्य बने, सेवक बने, दास बने, और अपना जीवन जीते जी उस परमानंद को, उसका जो अनुभव है वो कर ले। आज के दिन इतना ही। मैं सोचता हूं कि आप सबका सर्वांगीण विकास हो, चारों फल की प्राप्ति हो, और हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और ये जो वाणी है स्वरवेद की, इसको अंदर से धारण करें, अंदर में इस पर चिंतन करें, मनन करें, हम सबका कल्याण होगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव।